समस्या की तह तक नहीं जाओगे, समस्या के कारणों को नहीं समझोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा। तो ये भारत देश हमारा हो कैसे? और अगर ये भारत देश हमारा था तो हमसे छीना किसने? और अगर हमारी समस्याएं अंग्रेजों के आने से पैदा हुई तो क्या अंग्रेजों के आने से पहले हम इस देश के हुक्मरान थे? क्या अंग्रेजों से आने से पहले हमारी कोई समस्या नहीं थी? आज से 113 वर्ष पहले हमारे महान गुरु गोविंद के नेतृत्व में जो यहाँ शहादत हुई, उस शहादत को नमन करता हूँ, उन शहीदों को नमन करता हूँ। साथ ही साथ तमाम हमारे महापुरुषों को भी सैल्यूट करता हूँ, जिनकी वजह से आज हम लोग इतना संगठित भी हैं और हम जैसे लोग आपके सामने भी हैं। साथियों, आज जिस तरीके से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में भील प्रदेश यात्रा के नाम से जो बैनर रखा गया और भील प्रदेश की मांग और डीडीएसए की मांग, ये काफी लंबे समय से चल रही है और ये मांग मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं किसी समस्या के समाधान के लिए रखी गई। और अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाकर के देखें तो आज से 113 वर्ष पहले गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में जो आंदोलन या फिर यहाँ जागृति का काम हो रहा था, वो भी किसी समस्या के समाधान के लिए ही हो रहा था। यानी उस समय भी कोई समस्या थी और आज 113 वर्ष बाद भी हम यहाँ लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर के फिर से समस्या के समाधान का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें उस समस्या से निजात पाने के लिए और जिस तरीके से हम बात करते हैं कि जय जवाहर का नारा है और भारत देश हमारा है, तो ये भारत देश हमारा हो कैसे? और अगर ये भारत देश हमारा था तो हमसे छीना किसने? समस्या की तह तक नहीं जाओगे, समस्या के कारणों को नहीं समझोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा। हम समस्या का समाधान करना चाहते हैं। आज भंवर भाई परमार की टीम, आज कांति भाई की टीम जो काम कर रही है, वो समस्याओं को गिनाने का काम नहीं कर रही। समस्याओं को गिनाने का काम तो बहुत लंबे समय से हो रहा है। बहुत सारे मंच सिर्फ समस्याओं पर चर्चा करने के लिए सजाए जाते हैं, लेकिन ये मंच समस्याओं पे चर्चा नहीं, समस्याओं की समाधान के लिए सजाया जाता है। अगर हम समस्या का समाधान चाहते हैं तो समस्या के कारणों को समझना होगा। इस देश के अंदर एक मानगढ़ धाम का ही ये बलिदान नहीं हुआ, ऐसे सैकड़ों बलिदान पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में हुए हैं। उनमें बहुतायत में आदिवासियों के आंदोलनों के ऊपर क्रूरता हुई है और ऐसे कई महापुरुष जिन लोगों को बलिदान देना पड़ा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों को भारत से गए लगभग 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, 80 साल होने वाले हैं। और अगर हमारी समस्याएं
अंग्रेजों के आने से पैदा हुई, तो क्या अंग्रेजों के आने से पहले हम इस देश के हुक्मरान थे? क्या अंग्रेजों से आने से पहले हमारी कोई समस्या नहीं थी? हमारी समस्या थी। और दूसरा, अगर अंग्रेजों के आने से हमारी समस्याएं पैदा हुई या अंग्रेज हमारे लिए समस्या थे, तो क्या अंग्रेजों के जाने के बाद हमारी समस्याएं खत्म हुई? मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि समस्याएं अंग्रेजों के जाने के बाद खत्म नहीं हुई, बल्कि उसने 100 गुना विकराल रूप धारण कर लिया है। और आज हम लोग दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। आज हम 5 किलो गेहूं पर निर्भर हो गए। इससे बढ़कर के दुर्दशा तो न तो अंग्रेजों के शासन में हुकूमत में थी और ना कभी उससे पहले कभी रही होगी। इसका मतलब है हमारी समस्याएं पैदा करने वाला, जिनके कारण से हमारी समस्याएं हैं, आज वो इस देश में पूरी हुकूमत पे है, पूरी ताकत से आज उसका इस देश के ऊपर कब्जा है। ये बात हमें समझनी होगी। कौन लोग थे? आज अगर हम सरकार चाहे किसी भी हो, सरकार कांग्रेस की भी रहती है, बीजेपी भी रहती है, लेकिन जब भी सरकार के अंदर हम अपने हक अधिकारों की आवाज उठाते हैं, तो सबसे पहले हम पर, चाहे किसी भी नाम से करो, लेकिन हमारे ऊपर हमला कौन करता है? पुलिस करती है। पुलिस से हमारी कोई दुश्मनी नहीं होती। पुलिस या पुलिस वालों से हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं होता, न कोई खेती का झगड़ा, न कोई किसी और तरह का झगड़ा। वे उस हुकूमत का पालन करते हैं, आदेश का पालन करते हैं, और वे हम पर अत्याचार करते हैं या फिर हमें दबाने का, हमें कुचलने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या चिल्लाते हैं? पुलिस ने किया। ये किसने किया? पुलिस ने किया। थोड़े बहुत समझदार लोग होते हैं, वो कहते हैं सरकार ने किया। लेकिन हम जैसे कुछ चुनिंदा लोग वो कहते हैं कि सरकार को नियंत्रण करने वाले उन बदमाशों ने किया। सरकार भी अपने आप में कोई गन नहीं है जो अपने आप चल करके हमें मार देगी। सरकार हम चुनते हैं, सरकार हमारे द्वारा चुनी जाती है, मगर सरकार को नियंत्रण करने वाले लोग वो हमारे लोग नहीं है। वो हमारे सही में दुश्मन है और उन दुश्मनों को हमें पहचानना पड़ेगा। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जब भी आदिवासियों के आंदोलन हुए हैं, उन आदिवासियों के आंदोलन को इतिहास में, अरे अंग्रेज तो 200-250 साल रह गए थे, कोई बात नहीं, अंग्रेजों का कोई बड़ा मामला नहीं है। अंग्रेजों से पहले भी हुए हैं, लेकिन अंग्रेज काल में भी अगर हम कहें तो हमारी लड़ाई डायरेक्ट अंग्रेजों के साथ में नहीं थी, सीधी अंग्रेजों के साथ में नहीं थी। शब्द इस्तेमाल हुए हैं कि हमारी लड़ाई महाजनों से थी, हमारी लड़ाई डिक्कुओं से थी, हमारी लड़ाई सामंतवादियों से थी। और उन सामंतवादियों, महाजनों और डिक्कुओं और साहूकारों के इशारे पर उस समय की हुकूमत जो उनके बलबूते पर चलती थी, उनके इशारे पर चलती थी, वो हमारा दमन करती थी। और उसी दमन का शिकार मानगढ़ का हत्याकांड भी हुआ। चाहे वो वाव दड़वाव गुजरात के भिलोड़ा के पास का हुआ, चाहे चोरा चोरी कांड हुआ, चाहे जलियांवाला बाग हुआ, ये सारे के सारे उन्हीं लोगों के इशारे पर हुए। मैं कई बार आपको बता चुका हूं और आज फिर बताता हूं कि आज हमारे लोग यहां मंच पर खड़े होकर बहुत बढ़िया अंग्रेजी में दहाड़ रहे थे। मैं सुन रहा था, बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे थे। अंग्रेज नहीं आते, शायद अंग्रेजी नहीं बोल पाते, है ना? और अंग्रेजी ना होती तो हम पूरी दुनिया को समझ नहीं पाते। और जब इस देश में अंग्रेजी नहीं थी और हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, और हम लोग, जैसा परमार जी कहते हैं कि हम भीली भाषा बोलते थे, तो हमारी भीली भाषा अंग्रेज क्या समझे और अंग्रेजों की अंग्रेजी भील क्या समझे।
ये भाषा का मामला जो है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे कांड हुए। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज देश के अंदर जो कुछ भी चल रहा